हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर को रटते आए थे, लेकिन अभी हम लोग दो मेथड हम लोग देखेंगे कि दोनों मेथड से आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर जब इस तरह का क्वेश्चन अगर जब हमें मिल जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर जो अभी तक हम लोग रटते आए थे वो कैसे आया है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका हम लोग क्या देखते हैं, एक हम पहले बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ दो पार्ट लेंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे a लिख देंगे और इस जगह पे b। अब यहाँ आप लोगों का एक डाउट आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि सर कि एक तरफ a के पोर्शन में छोटा लिए हैं, b के पोर्शन में बड़ा लिए हैं। तो देखिए ये जो a प्लस बी है वो दोनों वेरिएबल कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग वेरिएबल है। अगर जो दोनों वेरिएबल सेम होते तो कहीं ना कहीं 2a या तो 2b होता। तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है, इसलिए दोनों का पोर्शन हमने अलग अलग लिया है। तो इसके जस्ट नीचे में हम a लिखेंगे और इधर b। इधर भी हम पार्टीशन कर देते हैं, यहाँ भी ले लिए a और बड़ा वाला पार्ट को b। इसके जस्ट सामने यहाँ भी कर देंगे a और ये बड़ा वाला पार्ट को b। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे। अब आ जाता है बात कि इसको लिखेंगे कैसे। तो इसे लिखने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, अपने रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है हमारा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है L इंटू बी। तो क्या हो जाता है हमारा ये L इंटू बी। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम लोग लगाएंगे। देखिए अगर जब इस पर फोकस करें तो देखिए, तो ये भी तो हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर जब ये एक रेक्टेंगल है तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाता है, a इंटू ए। तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर। ठीक है, ये भी तो हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। तो इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, a इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, यहाँ भी हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला पोर्शन में देखिए ये भी हमारा एक रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल का भी एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ क्या है, a इंटू बी। ठीक है, अब क्या है कि b इस अगर जो ये बड़ा वाला एरिया को देखा जाए तो ये बड़ा वाला एरिया का लेंथ और ब्रेथ क्या है, b है। तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये बड़ा वाला को एरिया देखा जाए, ये कंप्लीट बड़ा वाला का, तो क्या हो जाता है, ये पूरा अगर जो देखा इस लेंथ को लेंगे, क्या लेंगे a प्लस बी, और ये a प्लस बी ये लेंथ और प्लस ये लेंथ। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी। तो a प्लस बी दो बार ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में हम लोग क्या लिख देंगे, अब इसको लिख देंगे, इन दोनों का एरिया फाइंड करके क्या आया है हमारे पास a स्क्वायर। इस पूरा टोटल एरिया जो है, ये जो बड़ा वाला हमारे पास जो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये बड़ा वाला एरिया किसके एरिया का बराबर होगा, ये छोटा वाला एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया। तो सभी को जोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या कर देंगे हम ए बी, प्लस इसको क्या करेंगे, फिर से हमारे पास आ गया ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर। अब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ पे दो जगह टाइम है, तो ए बी ये दोनों को जोड़ेंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, ये 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, जैसे कि ये 3 प्लस 4 लिख दें या 4 प्लस 3, आना तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को जो हम लोग अभी तक रटते थे वो आया कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं
वो चीज हमने देखा। अगर इसे हमें एरिया के फॉर्म बेस पे हम अगर नहीं अगर बनाना चाहें तो इसका सेकेंड मेथड आइए बताते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। आपको दोनों मेथड में से जो अच्छा लगे उसको आप लोग देखिएगा। यहां हम लिख देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स हैं ए बी, यहाँ दो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉक्स बना देंगे 4, दो है तो 4 बॉक्स बना देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और ये बी। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा उस चीज को देखिएगा। ए से ए को मल्टीप्लाई करके क्या होगा ए स्क्वायर, और ए से बी को तो क्या हो जाएगा ये ए बी। बी को ए से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ए बी, और बी को बी से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे, इन सभी को अंदर वाला को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, अभी 2 टाइम है तो क्या करेंगे ये 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर आ गया ये सेकेंड वाला मेथड से। अब दोनों मेथड में से जो भी मेथड अच्छा लगे वो पढ़िए। अगर जब इस तरह से कॉन्सेप्ट और भी जानना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग स्टडी पाठशाला, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो ये कोचिंग स्टडी पाठशाला रांची में है, आप लोग वहां आकर के लाइव क्लासेस कर सकते हैं।